रक्त चाप के क्या रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप के प्रकार, रक्तचाप के प्रकार है नंबर 1 निम्न रक्तचाप और नंबर 2 उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप है कि वो दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह क्या हो, कम हो, जिसके कारण रक्त या तो धमनी होगी या होगी सिराएं, दोनों को मिश्रित रूप से बोलते हैं क्या, रक्तवाहिनियाँ। क्या, रक्तवाहिनियाँ। यानी रक्तवाहिनियों में प्रवाह क्या होगा, रक्त का प्रवाह कम होगा, तब रक्तवाहिनियों पर दाब भी क्या लगेगा, कम। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऐसी स्थिति कहलाती है निम्न रक्तचाप। क्या कहलाती है, निम्न रक्तचाप कहलाती है। ये स्थिति कहलाती है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, इससे क्या होगा, इस कारण कि जितना शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचना था उतना नहीं पहुंचेगा, यानी अंगों में रक्त की आपूर्ति क्या होगी, कम। तो निम्न रक्तचाप के प्रभाव क्या है, निम्न रक्तचाप के प्रभाव ये है कि शरीर के अंगों तक रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम। आपूर्ति क्या हो जाती है, कम। और आपूर्ति कम होगी तो याद रखना निम्न लो बीपी से क्या होगा, ये अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अंग स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या नुकसान होगा, निम्न रक्तचाप से अंग स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा, के उच्च रक्तचाप। कौन सा रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में क्या है, उच्च रक्तचाप में होगा रक्त वाहिनियों में उल्टा, यानी क्या, रक्त का प्रवाह अधिक, रक्त का प्रवाह अधिक। यानी ये वाहिनी है, इसमें भाई तेजी से रक्त चलेगा तो इस पर दबाव भी क्या होगा, अधिक पड़ेगा। क्या पड़ेगा, दबाव भी अधिक पड़ेगा, यानी रक्त प्रवाह क्या हो जाएगा, अधिक। दूसरी स्थिति में ये रक्त वाहिनियाँ हैं तो धीरे धीरे रक्त चलेगा तो इन के ऊपर लगने वाला दाब का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो यानी अब इसके कारण है, याद रखना उच्च रक्तचाप के कारण है कि आप ज़्यादा किसी से ईर्ष्या करोगे, क्रोध, तनाव या भ्रम की स्थिति में होंगे तब भी क्या हो सकता है। दूसरा अति भोजन, अति भोजन यानी बहुत ज़्यादा भोजन करोगे तो भी क्या हो जाएगा, संभावना है किसकी, उच्च रक्तचाप की। उसके बाद मैदे युक्त भोजन, मैदे युक्त क्या करना, भोजन करना। उसके बाद बस स्थिर जीवन यापन सभी की क्या है, जड़ है। तो स्थिर जीवन यापन और व्यायाम का अभाव। ठीक है, उसके बाद ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए, उच्च रक्तचाप युक्त मरीजों को कैसा भोजन, पोटेशियम युक्त भोजन करवाना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए। ठीक है, ये थे
निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है नशीले पदार्थ। क्या नाम है टॉपिक का? नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको आनंद ऐसा मानकर ग्रहण कर लेते हैं कि इनसे हम शरीर में क्या आएगी? चुस्ती आएगी, हमें आनंद की महसूसी होगी। इस भ्रम के कारण, ये सिर्फ क्या है? भ्रम में, इस भ्रम के कारण इन पदार्थों को ग्रहण कर एक लंबे समय तक ग्रहण करते रहते हैं और बाद में व्यक्ति इसका क्या बन जाता है? आदी बन जाता है। क्या बन जाता है? आदी। और ये इसके शरीर के कई अंगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो नशीले पदार्थों में सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? गुटखा। कौन सा? गुटखा। सबसे पहले इस गुटखे के घटक क्या है? गुटखे के घटक क्या है? किन किन घटकों के कारण ये गुटखा बनाई? तो सबसे पहले सबसे हानिकारक पदार्थ ही लेते हैं चूना, उसके बाद सुपारी प्लस एक और कत्था, उसके बाद कोई धातु के टुकड़े, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है? सुगंधित पदार्थ डाल दिया जाता है ताकि क्या करे? व्यक्ति उबे नहीं। ठीक है, चूना, सुपारी, कत्था, धातु के टुकड़े प्लस सुगंधित पदार्थ। और कुछ ऐसे विशेष होते हैं जिसमें क्या डाल दिया जाता है? तंबाकू भी डाल दिया जाता है। तंबाकू भी क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। अब समस्या 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 है कि मांसपेशियां कठोर हो जाती है। मुंह की मांसपेशियां क्या हो जाती है? मांसपेशियां कठोर, यानी मांसपेशियां क्या हो जाती है? कठोर। और कठोर हो जाती है तो ये मुंह पूरा खुल नहीं पाता है और एक रोग हो जाता है, मुंह खुल नहीं पाता है। इस रोग को बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। किसके कारण? अधिक गुटखे के सेवन के कारण। गुटखे में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। नंबर एक क्या? नंबर एक इसके प्रमुख घटक, और नंबर दो मांसपेशियां कठोर हो जाती है, मुंह नहीं खुलता है। तो इस रोग को क्या बोलते हैं? सब म्यूकस रोग। प्रश्न पूछ लिया जाएगा सब म्यूकस रोग के लक्षण क्या है? तो सब म्यूकस रोग में व्यक्ति का मुंह पूरा नहीं खुल पाता है। ठीक है, उसके बाद अगला नशीला पदार्थ नंबर 2 तंबाकू। कौन सा? तंबाकू। कौन सा नशीला पदार्थ? तंबाकू। सबसे पहले तंबाकू जिस एक पादप की पत्तियां होती है, वो कौन से पादप की? पादप का नाम है निकोटिना टोम्बेकम। कौन सा? निकोटिना टोम्बेकम। कौन सा? निकोटिना टोम्बेकम। और ये पौधा सोलेनेसी कुल का होता है। कौन से कुल का? सोलेनेसी कुल का। सोलेनेसी कुल का क्या होता है? पादप होता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि तंबाकू में कौन सा एल्केनोइड पाया जाता है? कौन सा एल्केनोइड पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? निकोटीन। कौन सा?
निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन एल्केनॉइड पाया जाता है। कौन सा? निकोटीन एल्केनॉइड क्या किया जाता है? पाया जाता है। उसके बाद तंबाकू से होने वाली हानियां। तो सबसे पहली हानि नंबर 1, मुंह या जीभ का क्या हो जाता है? जीभ का कैंसर होने की संभावना है। नंबर 1 हानि। और इसके अंदर एल्केनॉइड होता है कौन सा? निकोटीन। ये निकोटीन क्या कर देता है? धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है। धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है। धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है तो क्या होता है? जिससे बीपी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बीपी। उसके बाद अगर गर्भवती महिलाएं इसको ग्रहण करेगी, गर्भवती महिलाएं ग्रहण करेगी तो क्या होगा? भ्रूण विकास की दर कम पड़ जाएगी या रुक जाएगी? भ्रूण विकास की दर क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। और याद रखना, एक भ्रूण विकास की दर कम पड़ जाएगी। उसके बाद एक बात है कि प्रतिवर्ष भारत में तंबाकू से, एक आंकड़ा है याद रखना, प्रतिवर्ष भारत में तंबाकू से 60 लाख लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब तीसरा नंबर का नशीला पदार्थ नाम है मदिरा। मदिरा, शराब, एल्कोहल। मदिरा, शराब या एल्कोहल। तो इसका घटक कौन सा है? इसका घटक याद रखना C2H5OH, यानी कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल। इसका घटक क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है। और अलग अलग शराब में इस एथिल एल्कोहल का प्रतिशत भी क्या होता है? अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है। अब सीधा बात करते हैं दुष्परिणाम की। किसकी? दुष्परिणाम। यानी शराब पीने से शराब के दुष्परिणाम क्या है? शराब के दुष्परिणाम क्या है? तो सबसे पहले ये यकृत को क्षतिग्रस्त या डैमेज कर देता है। ये क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त या डैमेज कर देता है। और व्यक्ति का क्या हो जाता है? ज़्यादा शराब पिएगा तो नियंत्रण और समन्वय खो देता है। उसके बाद उसकी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, या स्मरण क्षमता क्या हो जाती है? कम। यानी सोचने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। और तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित। और ज़्यादा शराब पीने से एक रोग का नाम है वसीय रोग। कौन सा रोग? वसीय रोग होता है। वसीय रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर क्या पड़ता है? प्रभाव होता है। उसके बाद ज़्यादा शराब पिएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति, पैसे भी क्या होंगे? कम। और ज़्यादा गाली गलौज करेगा तो उसकी सामाजिक स्थिति भी क्या होगी? कमज़ोर। दुष्परिणाम यकृत को क्षतिग्रस्त कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, स्मरण क्षमता में क्या आ जाती है? कमी। नंबर 3, खुद पर नियंत्रण और समन्वय खो देता है। नंबर 4, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, यानी वसीय रोग हो जाता है। नंबर 4, आर्थिक स्थिति कमज़ोर। नंबर 5, सामाजिक स्थिति भी क्या हो जाती है? कमज़ोर। किसकी? जो शराब का क्या करता है? सेवन करता है। उसके बाद अगला नशीला पदार्थ कौन सा? अफीम। कौन सा? अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या? पेपेवर सोमनीफेरम। ये पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है। कच्चे फल से दूध को सुखाने पर प्राप्त होता है। कौन? अफीम। और अफीम के दूध में लगभग कितने प्रकार के? 30 प्रकार के एल्केनॉइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। याद रखना वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। कितने प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं? एल्केलॉइड पाए जाते हैं 30 प्रकार के। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के, जिसमें प्रमुख है, प्रमुख नंबर 1 कौन सा? मार्फिन। नंबर 2 कौन सा? कोडीन। एक होता है पेपेवरिन और एक सोमनीफेरिन। सोमनीफेरिन। उसके बाद एक होता है कौन सा? निकोटिन। उस निकोटिन। मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, निकोटिन, ये इसके प्रमुख है। इसमें से भी ये दो कौन से? मार्फिन और कोडीन। इनका उपयोग होता है दर्द निवारक यानी दर्द को कम करने वाली दवा के रूप में। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं एल्केलॉइड, आप बताओगे 30 प्रकार के। पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से होते हैं, तब मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन और निकोटिन। कौन से दो का दर्द निवारक में? तो मार्फिन और कोडीन। उसके बाद क्या होता है? अफीम के सेवन से प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। और हमारे यहाँ मान्यता है कि छोटे बच्चे को ये पिलाने पर ये क्या हो जाता है? उसे आराम की नींद आती है। तो ये एक प्रकार की बहुत गलत धारणा है। नंबर 2 के अधिक थकान महसूस करने पर इसकी थकान दूर हो जाती है। ये भी एक क्या है? गलत अवधारणा है। अब थोड़े बहुत अन्य नशीले पदार्थ हैं, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर है जो ये अन्य एक हो सकता है कोकीन। दूसरे अन्य पदार्थ का नाम भांग, चरस, गांजा आदि। अब एक है नशीला पदार्थ एलएसडी। प्रश्न पूछ लिया जाएगा एलएसडी का पूरा नाम क्या है, तब आप बताओगे लाइसर्जिक। क्या? लाइसर्जिक। और इसका होता है, हाँ बिल्कुल, एसिड डाई इथाइल डाईइथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड किसका पूरा नाम है? एलएसडी का पूरा नाम है। अब नशा करने में 42% भारत के लोग क्या पीते हैं? शराब। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 42% भारत के लोग क्या पीते हैं? शराब यानी एल्कोहल। 30% लोग लगभग किसका सेवन करते हैं? हेरोइन का। 20% अफीम का सेवन करते हैं। 18% लोग अन्य नशा और 6% लोग किसका सेवन करते हैं? गांजा का। ठीक है, ये हो गए नशीले पदार्थों की बात। नशीले पदार्थ में एक छूट गया था, डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाई। डॉक्टर की पर्ची पर कुछ दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग लोग क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 कौन सी? मार्फिन। नंबर 2 पैथेडिन। कौन सी? पैथेडिन। और एक होती है प्रोक्सीसिन ऐसी कुछ। उसके बाद एक होती है नाइट्राजीपाम। कौन सी? नाइट्राजीपाम। उसके बाद एक होती है डाईजीपाम। इसके अतिरिक्त 1-2 दवाइयों के नाम और है। उसके बाद कुछ गरीब बच्चे जो आनंद और अनुभूति के लिए थिनर, पेंट्रोल, सोलवेंट, ऑयल आदि पदार्थों का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? नशे के रूप में करते हैं। बच्चे पूछ लिए जाए कि बच्चे किन किन पदार्थों का उपयोग थिनर, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल
आदि का उपयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक है मिलावटी पदार्थ। क्या? मिलावटी पदार्थ क्या है? मिलावटी पदार्थ में एक बीच में रह गया, कौन सा? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ घटक होते हैं। नंबर 1 होता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फास्फोरिक अम्ल। और नंबर 2 एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। ये 2। नंबर 3 होता है बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? बोरिक या बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। ये 3 नंबर। 4 नंबर इसमें होता है सीसा। ठीक है। और उसके बाद कुछ मिली होती है कैफीन। कौन सी? कैफीन। अब ये शरीर के लिए किस प्रकार है? ये ऐसा है कि हड्डियों को क्या कर देता है? बोन्स को कमजोर करके गला देता है। कमजोर करके क्या कर देता है? गला देता है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या पता? तो इसका सबूत है कि ये इतना खतरनाक अम्ल है, किसको गला सकता है? लोहे को भी गला सकता है। तो हमारी हड्डियाँ क्या चीज़ है? तो इसका मतलब ये हड्डियों को क्या कर देता है? गला देता है। कौन? फास्फोरिक अम्ल। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल, इसे बोलते हैं मीठा जहर। क्या बोलते हैं? मीठा जहर। ये पानी को क्या करता है? ये पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमने नहीं देता। कौन? एथिलीन ग्लाइकोल पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमने नहीं देता। अगला घटक है बोरिक अम्ल। ये क्या करता है? शरीर में अम्लता को बढ़ाता है। क्या करता है? अम्लता को बढ़ाता है। उसके बाद सीसा क्या करता है? ये मांसपेशियों के लिए खतरनाक है। तो इसमें कितना मिलाया जाता है? 0.04 pps बहुत छोटी यूनिट है। उसके बाद एक दवा होती है कैफीन। ये क्या करती है? अनिद्रा और सिर दर्द का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? अनिद्रा और सिर दर्द का कारण बनती है। ठीक है। ये कुछ मिलावटी पदार्थ है। इस मिलावटी पदार्थों को सिर्फ आपको याद करना है कौन से पदार्थ में किस पदार्थ का मिश्रण है। तो इसलिए इसको मैंने सीधा ही बताना उचित समझा। नंबर 1 सरसों का तेल। सरसों के तेल में होता है सत्तेनाशी के बीज। किसके बीज? सत्तेनाशी के बीज, जिसको बोलते हैं आर्जिनिन। और सस्ता पाम ऑयल, यानी सरसों का तेल महंगा होता है तो इससे सस्ते दाम के ऑयल्स इसके अंदर क्या कर दिए जाते हैं? मिला दिए जाते हैं। नंबर 2 देसी घी। देसी घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है और आलू उबाल कर क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। आपको याद रखना है कि देसी घी में किन पदार्थों को मिश्रण के रूप में मिलाया जा सकता है? वनस्पति घी और देसी घी। उसके बाद काली मिर्च। काली मिर्च के जैसे ही दिखते हैं किसके बीज? पपीते के बीज। उसके बाद मिर्ची पाउडर लाल रंग की होती है तो इसलिए लाल ईंट का चूर्ण बना दिया जाता है या गंधक या सल्फर का प्रयोग किया जाता है। धनिये में गंधक या क्या? सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फलों को ताज़ा दिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ताज़ा दिखाने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो आप कहोगे लेड या कॉपर का छिड़काव किया जाता है। हल्दी में क्या मिलाया जाता है? हल्दी में मिलाया जाता है
लेड क्रोमेट या हल्दी पीली है तो पीली मिट्टी। उसके बाद किसमें, सौंफ, सौंफ में मिलाया जाता है कृत्रिम हरा रंग। उसके बाद गोभी, गोभी में क्या मिला दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, गोभी का रंग सफ़ेद दिखने के लिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। उसके बाद अरहर, अरहर में किसकी, अरहर या चने की दाल में कंसारी की दाल, जो इससे क्या होती है, सस्ती होती है, मिला दी जाती है। उसके बाद बेसन, बेसन में मक्के का आटा। उसके बाद दाल या चावल में बनावटी रंगों की क्या कर दी जाती है, पॉलिश। और मिठाइयाँ, मिठाइयों में कृत्रिम रंग मिलाया जाता है। और ये कृत्रिम रंग क्यों हानिकारक है, ये मिठाइयाँ में कृत्रिम रंग मिलाया जाता है। ये कृत्रिम रंग क्यों हानिकारक है, क्योंकि इस कृत्रिम रंगों से एक तो होता है क्या, कैंसर। और उसके बाद इस कृत्रिम रंगों से DNA की क्या उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति क्या हो जाती है, उत्पन्न, विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब एक लास्ट टॉपिक रहा है बहुत छोटा, एक PFA एक्ट है, PFA जो कब बना था, जो बना था 1954 में, जिसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्या, फूड एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्या, फूड एक्ट। ये किस लिए बनाया था, तो खाद्य पदार्थों के अल्प मिश्रण अधिनियम बोलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किस समिति की सिफारिश पर बना, तब आप कहोगे माशेलकर, एक व्यक्ति है जिसका नाम ये माशेलकर समिति की सिफारिश पर बना। किसकी सिफारिश पर बना, माशेलकर समिति की सिफारिश पर बना। कब बना, तब आप कहोगे 1954 में। पूरा नाम प्रिवेंशन एक्ट ऑफ फूड अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन, ठीक है, ओके।